उन्हें स्थिर रॉयल सोसाइटी से बाहर निकलवा दिया खुद को साबित करने के लिए। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सोसाइटी के अभिलेखागार के प्रमुख साक्षी गुइरे के नक्शे के तीर को छीनने का फैसला किया। ली का भाई मैग्रेगर डरपोक है, लेकिन अपनी बहन का समर्थन करने के लिए उनकी यात्रा में उनका साथ देने का संकल्प लिया। उधर महत्वाकांक्षी जर्मन राजकुमार योहाकिन की भी नजर तीर पर है। उनका मानना था कि चंद्रमा के आंसू जर्मनी को युद्ध जीतने और दुनिया पर हावी होने में मदद कर सकते हैं। सोसाइटी का संचालक देशद्रोही निकला। उसने न केवल राजकुमार का धले लिया, उसने लिली की जानकारी को भी धोखा दिया। लिली पुरावशेषों के बारे में अपने ज्ञान का उपयोग करती है। पूरब की ओर से आवाज करो और पश्चिम की ओर से आक्रमण करो। राजकुमार की नाक के ठीक नीचे तीर का सिरा चुरा लिया। एक रोमांचक छत पर पीछा करने कामंचन की अंततः डबडेकर बस से बाल बाल बचे भाई बहन समुद्र के पार तीर लेकर ब्राजील के पुराने बंदरगाह पर पहुंचे, जहां ड्रैगन और सांप मिश्रित थे और खतरे बहुत अधिक थे। सबसे शक्तिशाली स्थानीय जहाज मालिक नीलो की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उसका कप्तान फ्रैंक एक सख्त आदमी है, एक झूठा जो धोखा नहीं देता। फ्रैंक खुद को अमेज़न का सबसे सस्ता कैप्टन बोनस बताता है, लेकिन यह पूरी तरह से एक मजाक सेवा है। आप जानते हैं, इससे पहले मैं एक संतरे के जूस की फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन मंदी बम्बांद हो गया, ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। उस पर नीरो का बहुत बड़ा कर्ज है, यहाँ तक कि नाव का इंजन भी जब्त कर लिया गया। लिली ने फ्रैंक को नाइल समझ लिया। फ्रैंक स्थिति का फायदा उठाता है, सर्वश्रेष्ठ कप्तान होने का दंभ भरना। उन्होंने न केवल आसमान छूती कीमत की पेशकश की, उन्होंने लाशों के परिवहन की कीमत का भी गंभीरता से खुलासा किया। बस अपमानजनक। ठीक उसी समय जब लिली बिस्तर पर जाने वाली थी, असली नील प्रकट होता है। फ्रैंक के घोटाले का पर्दाफाश किया। देख रहा हूँ कि धंधा खराब हो रहा है। फ्रैंक अपना ध्यान एकाग्र करता है। अपना स्वयं का जगुआर प्लाज्मा जारी कर ब्यूटी एंड द बीस्ट नाटक का मंचन किया गया। उसने जानवर को वश में करने का नाटक किया। तुरंत सबकी नजरों में हीरो बन जाने इसलिए लिली को उसकी क्षमता पर विश्वास था। उसके साथ एक सौदा किया लिली ने, तुरंत चले जाने को कह फ्रैंक ने गुप्त रूप से पैसे का इस्तेमाल किया। नीलो से इंजन छुड़ाया। मैग्रेगर सामान के 12 बक्से लाया फ्रैंक द्वारा बेरहमी से नदी में फेंक दिया गया। केवल एक पेटी शराब बची। हैनील ने अपने आदमियों को पकड़ने के लिए नेतृत्व किया। बस रवाना हो जाओ। पता चला कि तीर काफी देर तक खुला रहा। घाट पर बड़ा विवाद हो गया। फ्रैंक और लिली एक साथ अच्छा काम करते हैं। घाट की जिप लाइनों और जिप्स का लाभ उठाएं। प्रतिद्वंद्वी को इतनी जोर से मारो कि वह पीठ के बल गिर पड़े। तभी उन्हें लगा कि वे सफलतापूर्वक भाग निकले। हैनेक जर्मन पनडुब्बी पानी से निकलती है थूथन सीधे उनकी नाव पर लगा हुआ खगोली बारी के कारण। जहाज की शक्ति खत्म हो, फ्रैंक लिली को शीर्ष पर रखता है। इसे सुधारने का जोखिम स्वयं उठाएंगे आने वाले टारपीडो का सामना करना। फ्रैंक अपना ध्यान एकाग्र करता है। नाव को पूरी गति से किनारे तक चलाए। नील के घाट को नष्ट कर दिया। आपदा से बचने के लिए विस्फोट की शॉक वेव का उपयोग करें। यात्रा जारी है। फ्रैंक ने अभी भी अपना चमकदार स्वभाव नहीं बदला है। लिली की पैंट और साहसिक प्रेरणा पर निर्णय लेना। लिली ने अपने द्वारा बनाए गए मानचित्र को देखा और जीवन के प्रति तिरस्कार से भरा एक घिसा पिटा रवैया। हालांकि एक बार जीवन के अर्थ के बारे में बहस में फ्रैंक ईमानदारी का संकेत दिखाता है। उनका मानना है कि जीवन में एक विश्वास पात्र का होना ही काफी है, बस जब माहौल शांत हो जाए। फ्रासिमा अचानक बाहर कूद पड़ी। तभी लिली को एहसास हुआ गोदी का वह दृश्य जहां नायक सुंदरता को बचाता है। यह सब फ्रैंक द्वारा योजनाबद्ध घोटाला है। इस समय जंगल में राजकुमार यूजेनियाई को गुफ आमिली बलिदान के माध्यम से जागृत एगुइरे, जो 400 वर्षों से फंसा हुआ था और अभिशाप के उसके दिग्गज वे सांपों से बने है उलटी हवा मिट्टी से बना हुआ बेहद डरावना प्रिंस एगुइरे के साथ सौदा करता है। बस उसे अभिशाप तोड़ने में मदद करें। गुइरे ने तीर ढूंढने में उसकी मदद की। लिली के आग्रह पर वे उस स्थान पर चले गए जिसे इस नाम से जाना जाता है, शैतान के गले की तेज धारें। हालांकि फ्रैंक ने उसे मौखिक रूप से हार मानने के लिए मना लिया, लेकिन तैयारी भी की ना हो। विशाल लहरों और चट्टानों के बीच चलती रहती है। मैग्रेगर मौत से डर गया था। लिली लड़ते लड़ते और अधिक साहसी हो जाती है। वे दोनों जीवन और मृत्यु की परीक्षा में थे। सहयोग अधिकाधिक मौन होता जाता है। आखिरकार वे झरने के ऊपर से चढ़ गए। नीचे कूदो, सफलतापूर्वक तोड़ो। फ्रैंक और मैग्रेगर शराब पीते हैं और बातें करते हैं। मैग्रेगर ने अपनी सच्ची भावनाएं प्रकट की। मेरे विशेष रुझान के कारण परिवार द्वारा बहिष्कृत केवल लिली ही उसका बिना शर्त समर्थन करती है, इसलिए वह अपनी बहन के लिए ऐसा करने को तैयार है। चाकू के पहाड़ पर चढ़ें और तेल पैन के नीचे जाएं। फ्रैंक के केबिन में लिली मैंने चंद्रमा वगैरह के बारे में बहुत सी चीजें खोजी, अनुसंधान सामग्री और मानचित्र। इससे पता चलता है कि फ्रैंक भी जादू की तलाश में है। फ्रैंक कबूल करता है वह इसका दीवाना था, लेकिन इसमें मेरी आधी जिंदगी लग गई। कुछ हासिल नहीं हुआ, पहले ही त्याग दिया। हरातवे नरभक्षियों की एक जनजाति से घिरे हुए हैं। फ्रैंक फिर से चाल चलता है। यह पता चला है कि यह जनजाति यह एक अभिनेता है जिसे उसने काम पर रखा है। लिली ने मूर्ख बनने का नाटक किया। आदिवासी भाषा में सरदार सैम के साथ बातचीत सीन बहुत मजेदार था। अंत में फ्रैंक का पर्दाफाश हो गया। फिर से साबित करो वह एक निराशाजनक झूठा है। सैम की मदद से लिली तीर के रहस्य को समझती है। दिव्य जादू क्रिस्टल में नहीं है और ढलते चंद्रमा नामक स्थान में छिपा हुआ है। जादू को खिलने दो। रोते हुए रक्त चंद्रमा के नीचे होना चाहिए। पहले पानी को पत्थर बनाओ। टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ो। लिली फ्रैंक से पूरी तरह निराश। उनके पिता का अंतिम भुगताना के लिए जाने का फैसला किया। फ्रैंक उसे जंगल के खतरों से आगाह करता, लेकिन लिली अविचल थी। समय गुइरे की शापित सेना का आगमन। वे जंगल से निकले। भयानक आकार, अद्भुत युद्ध शक्ति। फ्रैंक लिली को दौड़ने के लिए कहता है, लेकिन एगुइरे के तीर से उसका दिल छलनी हो गया। नदी में गिर गया। लिली मैग्रेगर को ले जाती है। सैम आदिवासियों के साथ भाग जाओ, लेकिन एगुइरे का लक्ष्य एक तीर है। नदी तट से अधिक दूर नहीं जा सके। भीषण युद्ध के बाद लिली ने तीर वापस छीन लिया। अस्थायी पलायन। अगले दिन जबकि लिली अभी भी फ्रैंक की मौत का शोक मना रही थी, वह उनके सामने साक्षात प्रकट हुआ। बस एक तीर सवा। अंततः फ्रैंक ने कबूल कर लिया। वह वही था
जिसने एगुइरे नक्शा बनाया था, फ्रांसिस्को, एक अमर व्यक्ति जो 400 वर्षों तक जीवित रहा। 400 साल पहले वह एगुइरे का सबसे अच्छा दोस्त है। जब जनजाति ने उन्हें बचाने के लिए चंद्रमा के आंसुओं का इस्तेमाल किया, एगुइलर बदला लेता है। तिर पकड़ना चाहते हैं जनजाति की रक्षा के लिए, फ्रांसिस्को तिर चुरा लो, लेकिन एगुइरे ने उसे गद्दार माना। दोनों को एक साथ श्राप मिला था। उसने एगुइरे और अन्य लोगों को एक गुफा में फंसा दिया। वह स्वयं सैकड़ों वर्षों से नदी पर भटक रहा है। अंततः निराश हो गया। मैं केवल चंद्रमा के आंसुओं का उपयोग अभिशाप को हटाने के लिए करना चाहता हूँ। शांति से आराम करो। सच्चाई जानने के बाद लिली ने उसकी मदद करने का फैसला किया। दूसरी तरफ प्रिंस योहाकिन ने मैग्रेगर को पकड़ लिया। लिली के ठिकाने का पता लगाने के लिए मजबूर किया गए। वे तीनों पानी के नीचे की गुफा में आए जहाँ ढलता चांद था। फ्रैंक और लिली का पानी में गोता लगाना। होगालीवर को नीचे खींचो, नदी का रुख बदलने के लिए जादू प्रकट करो। लेकिन लिली को तैरना नहीं आता। फ्रैंक ने उसे प्रोत्साहित किया। पानी से अत्यधिक डर उसकी रक्षा करने का वादा करे। फ्रैंक की बाहों में लिली ने अपने डर पर काबू पा लिया। मिशन को पूरा करने के लिए उन दोनों ने मिलकर काम किया। पानी पत्थर में बदल जाता है। पहेली सुलझ गई। जादुई अभिव्यक्ति लिली फ्रैंक को अपने साथ लंदन लौटने के लिए मनाती है। एक नया जीवन शुरू करो। लेकिन फ्रैंक का मन बन चुका है। वह बस सोना चाहता है। लिली इसे स्वीकार नहीं करना चाहती। वह सोचता है कि फ्रैंक फिर से दुनिया को गले लगा सकता है। दो लोग मिलकर एक नई दुनिया के मालिक बन सकते हैं। स्नेहपूर्ण स्वीकारोक्ति ने फ्रैंक को द्रवित कर दिया। ठीक उसी वक्त जब दोनों किस करने वाले थे, राजकुमार यूहाकिन अपनी सेना के साथ पहुंचे। अड़चन तोड़ दी। राजकुमार ने उन्हें पकड़ लिया। जादू को चमकाने के लिए, फ्रैंक को तीरों का उपयोग करने के लिए मजबूर करना, लिली की रक्षा के लिए फ्रैंक के पास आज्ञा मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फ्रैंक और लिली को एहसास हुआ टूटे हुए दिल को जोड़ने का। रहस्य बस तीर लगा दो। एक रत्न जड़ित हृदय फिर से जुड़ गया। वे सफल हुए रोते हुए। रक्त चंद्रमा की रोशनी में मृत पुराना पेड़। एक पल में अनगिनत चमकीले फूल खिल जाते हैं। मैग्रेगर अराजकता का फायदा उठाता है। मशीन गन से राजकुमार के सैनिकों को मार डाला। प्रॉक्सिमा ने राजकुमार को भी काटकर मार डाला। कुछ समय के लिए यह दृश्य बहुत निराशाजनक था। लिली फूलों की पंखुड़ियां तोड़ने के लिए पवित्र पेड़ पर चढ़ गई, लेकिन एगुइरे ने कैच कर लिया। उसने लिली को मैग्रेगर की जान से मारने की धमकी दी से एकमात्र पंखुड़ी सौंपने के लिए बाध्य। करेन सोंगुन के पहले हमले के अवसर पर फ्रैंक ने नाव को नदी में गिरा दिया। जलस्रोत को बंद करने की योजना शापितों की सेना को पेट्रीफाई करेन उसने मैग्रेगर को नाव से बाहर धकेल दिया। उसे लिली को बताने दो, वह उसकी दुनिया है। नाव चला रहा। थानियती के अंत की ओर भागना नाव नदी से टकराई और पानी बहना बंद हो गया। एगुइरे और उसके आदमी फ्रैंक के साथ वह तुरंत भयभीत हो गया। हमेशा जंगल में रह वह एकमात्र पंखुड़ी छोड़ फ्रैंक के डरे हुए शरीर में डालो। एक चमत्कार हुआ। पंखुड़ियों ने न केवल अभिशाप को हटा दिया और फ्रैंक को वापस एक नश्वर व्यक्ति में बदल दिया। उन्होंने 400 वर्षों में रक्त की पहली बूंद बहाई। वास्तविक दर्द महसूस करो। आखिरकार लिली ने रॉयल सोसाइटी